राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माघ महत्म छठा अध्याय। बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्त्र अर्जुन यह कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्र अर्जुन से आगे कहा, हे राजन, एकचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ 9 वैद्य नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंड नामक एक वैश्य निवास करता था। हिमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्म आत्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवस्था बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित कर ली थी। इतना धन अर्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षण भृंगु तथा नश्वर समझकर अपने अपजित धन के छठे भाग को यह वैश्य धार्मिक कार्यों पर व्यर्थ करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा अतिथियों सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल और छोटे का विकुंडल रखा। हिमकुंड ने दोनों पुत्रों को योग्य बनाया और उनके युवा अवस्था प्राप्त करते ही वह घर और व्यवसाय का सारा भार उन पर छोड़कर स्वयं विष्णु भक्ति करने का विचार करके वन में चला गया। हिमकुंड अनेकों वर्षों तक तप करने के पश्चात एक दिन अपने नश्वर शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को चला गया। उधर हिमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदमत होकर निंदनीय आचरण, पापोच्चारों तथा दुर्सेना में लुप्त हो गए। दिव्यसनों में लुप्त होकर नंदनीय आचरण करते हुए वे अपने माता का तिरस्कार और अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़े पूजनीय और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे थे। धर्म से पूर्णतः विस्मुख होकर वे दोनों ही पापचारी, वैश्यगामी, महापापी, जुआरी तथा परस्त्रीगामी हो गए थे। वे दिन रात वैश्याओं के यहाँ अनेक नित्य संगीत में तथा मदपान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राजसी ठाट बाट में रहते थे तथा उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह धन बहते हुए वे पूर्ण स्वच्छचारी तथा निर्कुंश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापचार में धन व्यक्त करने के कारण उनके पिता के असाय धन को पंख लगते देर नहीं लगी और कुछ ही वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की संपत्ति की हुई अशर्फियां समाप्त हो गईं और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए थे। धनहीन और कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर साहूकार का कर्ज भी हो गया था। चोरी करने के कारण उनके सारे नगर में निंदा होने लगी तथा लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने हर समय साहूकार तथा राजा का भय सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लग गए। वन में भीलों के साथ रहने पे वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लग गए थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल भीलों के साथ जाकर पर्वत पर निवास करने लगा तथा छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में जाकर रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला तथा उसी दिन दूसरे भाई को सर्प ने काट लिया। इसी प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों की
दोनों भाइयों को यमदूत यमपाश में बांधकर यमलोक ले आए। यहाँ दोनों भाइयों को यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। चित्रगुप्त जी ने दोनों भाइयों के जीवन भर का लेखा जोखा देखकर यमदूत से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लुप्त होने कारण बड़े भाई को नरक में ले जाओ तथा छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाकर दिव्य भोगों का उपभोग कराओ। चित्रगुप्त के आदेश अनुसार यमदूत ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग करने के लिए स्वर्गलोक को लेकर चल दिया। राधे राधे। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया महात्म्य पसंद आया हो, मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसका जो आगे का पार्ट है वो आप कल सुनेंगे। क्यों विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हुआ और क्यों कुंडल को नरक प्राप्त हुआ।